शुरू करेंगे, पुरस्कार और सम्मान की बात करते हैं, शुरू करते हैं। और ये हमारा करंट अफेयर्स का वॉल्यूम 7 है, ठीक है। कौन सा वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम याद रखना है आपको, वॉल्यूम 7 है, ठीक है, ध्यान में रखना है। आप यहाँ पे देखेंगे किस किस पुरस्कार के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट क्लास मेडल ऑफ फ्रीडम, ठीक है। फर्स्ट क्लास मेडल ऑफ फ्रीडम किस देश के द्वारा दिया गया, किन्हें दिया गया, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यूएई ने स्वतंत्रता का सर्वोच्च पदक, ठीक है, पराग्वे गणराज्य के राजदूत को प्रदान किया है, ठीक है। तो हालांकि हमारे लिए यूजलेस है, लेकिन चलिए बीपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। तो ये फर्स्ट क्लास मेडल ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के द्वारा किसे दिया गया, पराग्वे गणराज्य के राजदूत को प्रदान किया गया, ठीक है। यूएई के राष्ट्रपति की बात करेंगे तो क्या नाम है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने स्वतंत्रता का प्रथम श्रेणी का पदक पराग्वे गणराज्य के राजदूत, ठीक है, जोस एबू एरो को एलिवा को दिया है। क्या नाम है इनका, पराग्वे गणराज्य के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो जोस एबू एरो एविला को दिया है। उनके कार्यकाल के समापन पर प्रदान किया गया है, ठीक है। एबिला को यह पदक उनके कार्यकाल के दौरान उनके उन प्रयासों के कारण प्रदान किया गया जिसके फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय मतलब बाइलेटरल रिलेशन जो था मजबूत हुआ है। किसके किसके बीच में, तो यूएई और पराग्वे के बीच में, ठीक है। तो ये पुरस्कार जो है फर्स्ट क्लास फ्रीडम, फर्स्ट क्लास मेडल ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो पराग्वे के राजदूत को दिया गया है यूएई की सरकार के द्वारा। और वहां के जो राष्ट्रपति की बात करेंगे तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है, ठीक है। अब आता है देखिए एडीटी बेस्ट पुरस्कार, क्या होता है एडीटी बेस्ट पुरस्कार, तो इसके बारे में भी हम लोग जरा देखते हैं, ठीक है। तो एडीटी बेस्ट पुरस्कार 2024 न्यू ओरलेंस यूएसए में एनटीपीसी ने विश्व में तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तो विश्व में तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया गया किसके द्वारा, ध्यान में रखेंगे। तो एडीटी बेस्ट पुरस्कार 2024 न्यू ओरलेंस में, ठीक है, न्यू ओरलेंस यूएसए में, ठीक है, आता है। वहां पे एनटीपीसी को मतलब विश्व का तीसरा पुरस्कार दिया गया। अब एनटीपीसी के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। एनटीपीसी भारत की कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने एडीटी बेस्ट पुरस्कार 2024 में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस प्रतिष्ठित विदेशी इवेंट में सर्वश्रेष्ठ भारतीय विद्युत कंपनी का स्थान भी प्राप्त किया, ठीक है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, स्थापना कब हुआ था, कोई आदमी बताइए। स्थापना 1975 में, ठीक है, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आते एडीटी बेस्ट पुरस्कार तो इनको मिला। इस पुरस्कार के संदर्भ में हम लोग थोड़ा जान लेते क्या होता है। द एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, फुल फॉर्म क्या होता है, द एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, जो अमेरिका में स्थित है, इन पुरस्कारों की घोषणा करते हैं। यह पुरस्कार लर्निंग एंड डेवलपमेंट क्षेत्र में विशिष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो कौन पुरस्कार है, एडीटी बेस्ट पुरस्कार, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी एनटीपीसी को दिया गया है, ध्यान में तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया है, ये ध्यान में रखना है। कहां पे दिया गया है पुरस्कार, तो यूएसए के किस शहर में, ओरलेन सिटी में, ठीक है। चलिए बात करेंगे एनटीपीसी को मिला। एनटीपीसी भारत की विद्युत क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। स्थापना की बात करेंगे तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। थर्मल पावर बहुत सारा आता है ना, जैसे बिहार में भी बरौनी वगैरह है, ठीक है, कांटी थर्मल पावर हो गया, मुजफ्फरपुर में, ये सब एनटीपीसी का ही है। अब कुछ प्रश्न और भी ले, 100 पुरस्कार, ठीक है। तो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक श्रीनिवास आल कुलकर्णी ने खगोल शास्त्र में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार जीता है, ठीक है। किन्हें मिला 100 पुरस्कार, तो ध्यान में रखेंगे श्रीनिवास आर कुलकर्णी को मिला है, ठीक है। तो 100 पुरस्कार की बात करेंगे तो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक श्रीनिवास आल कुलकर्णी को मिला है। किस क्षेत्र में मिला है, तो खगोल के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। किसमें दिया जाता है, तो खगोल, ठीक है, खगोल क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते श्रीनिवास साहब के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो श्रीनिवास आल कुलकर्णी कालकिट ऑप्टिकल ऑब्जर्वेटरी के 2006 से लेकर 2018 के दौरान निदेशक के पद पर रहे। 100 पुरस्कार 3 वार्षिक पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, खगोल विज्ञान में, जीव विज्ञान में एवं चिकित्सा एवं गणित विज्ञान। प्रत्येक पुरस्कार की राशि की बात करें 1.2 अमेरिकी डॉलर होती है, मतलब अच्छी खासी राशि आपको दी जाती है, ठीक है। तो 100 पुरस्कार की बात करेंगे तो श्रीनिवास आल कुलकर्णी को मिला है और खगोल के क्षेत्र में मिला है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी कितनी राशि दी जाती है, तो 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि इसमें दी जाती है, जो कि बहुत ही एक बढ़िया अमाउंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बुकर पुरस्कार काफी इंपॉर्टेंट है। बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार की बात करेंगे तो लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। तो जेपी इरपेन बेक ने इस पुरस्कार को जीतने वाले प्रथम जर्मन लेखक बने तथा माइकल हॉफमैन प्रथम पुरुष अनुवादक बने हैं। इस पुरस्कार वर्ष 2016 से प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। तो ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करेंगे, वर्ष 2016 से प्रदान किया जा रहा है, ठीक है।
यह पुरस्कार किसे मिला था? जेनी इर्पेन बेक को मिला है, ठीक है। तो जेनी इर्पेन बेक इस पुरस्कार को जीतने वाले प्रथम जर्मन लेखक बन गए, ठीक है। और साथ में माइकल हॉफमैन की बात करेंगे तो प्रथम पुरुष अनुवादक बने, ट्रांसलेटर बने हैं, ठीक है। इस पुरस्कार को 2016 से प्रदान किया जा रहा था। नाम ध्यान में रखना है, जेपी इरपिन बेक, ठीक है। कौन सा पुरस्कार मिला? ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर है। एक और भी बुकर होता है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, ठीक है। अब आते हैं और भी कुछ प्रश्न है, उसको जरा हम लोग देखेंगे। फोर्ब्स अंडर 30, फोर्ब्स अंडर 30 एशिया 2024 की लिस्ट आ गई है। तो फोर्ब्स 30 एशिया पुरस्कार 2024 में 9वें एडिशन की सूची भारत से, ठीक है, 86 प्रविष्टियां हुई है, ठीक है। 2024 की सूची में 21 राष्ट्रों एवं प्रदेशों की सूची में कुल 300 प्रविष्टियां हुई थी। सर्वाधिक प्रविष्टियां भारत से आई, जिसमें 86 थे, जिनमें अक्षित बंसल, राघव अरोरा, ठीक है, भाव्या श्री जैन शामिल है। इनके बाद प्रविष्टियों में चीन एवं जापान के 32 है, ठीक है, सिंगापुर के 27 है, ऑस्ट्रेलिया के 26 है एवं इंडोनेशिया के 18 स्थान रहा है, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं इसमें ये जो फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया रिपोर्ट जो आई, इसमें भारत से कितने लोग थे? तो ध्यान रखें, भारत से 86 एंट्री की गई थी भारत से, ठीक है, ध्यान में रखना। कितने? 86 एंट्री की गई थी। अब यहाँ पे देखेंगे फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया के विषय में हम लोग जान लेते हैं। फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया, फोर्ब्स के द्वारा इस सूची में युवा उद्यमियों, ठीक है, नेता एवं क्या लिखा है, टेल ब्लेजर्स जिनकी आयु 30 वर्ष के भीतर हो तथा जो नवोन्मेष मतलब किसे क्या करना, उसको खोज करना को प्रोत्साहित कर रहे हो और एशिया पैसिफिक क्षेत्र में उद्योगों के उल्लेखनीय परिवर्तन ला रहे हो, उनको शामिल किया जाता है, ठीक है। मतलब मुख्य रूप से जो उद्यमी है, इंटरप्रेनर जो कि व्यापार में इंटरेस्ट रखते हैं, नेता हो गए, टेल ब्लेजर्स हो गए, ठीक है, जिनकी आयु 30 वर्ष से कम है, ठीक है। तो उन सबको इसमें क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भारत से एंट्री की बात करेंगे तो कुल 86 एंट्रियां हुई है, ठीक है। टोटल 21 राष्ट्रों से इसमें सूची शामिल किया गया है, और जिसमें से अगर बात करेंगे 300 एंट्रियां इसमें शामिल की गई, ठीक है। सबके सब जो है एशिया के ही होंगे, पैसिफिक में आते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न, उस पर भी जरा विचार करते हैं। चंद्रकार सतीजा ग्लोबल एक्सीलेंस 2024 पुरस्कार से सम्मानित हुई है, ठीक है। तो चंद्रकार सतीजा ग्लोबल एक्सीलेंस 2024 पुरस्कार से सम्मानित हुई। क्या नाम है इसको? चंद्रकार सतीजा। कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार। ये क्या होता है पुरस्कार? तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। चंद्र एडा मिशन कंसल्टेंट्स के सीईओ चंद्रकांत सतीजा ने ग्लोबल एक्सीलेंस 2024 पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार उन्हें विदर्भ क्षेत्र में मोस्ट ट्रस्टेड एडमिशन कंसल्टेंट के लिए प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उनको प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के द्वारा प्रदान किया गया, ठीक है। फालतू क्वेश्चन है लेकिन फिर भी देख पढ़ लीजिए एक बार। चंद्रकांत सतीजा को ग्लोबल एक्सीलेंस 2024 क्या मिला? पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस लिए दिया गया? तो ये चंद्र एडमिशन कंसल्टेंट के सीईओ है चंद्रकार सतीजा, इनको ग्लोबल एक्सीलेंस 2024 पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार उन्हें विदर्भ क्षेत्र में मोस्ट ट्रस्टेड एडमिशन कंसल्टेंट के लिए पुरस्कार जो था प्रदान किया गया, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम चलते आगे, ठीक है। साहित्य अकादमी फेलोशिप, ठीक है, क्यों चर्चा में था इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। रस्किन बॉन्ड जो साहित्य अकादमी फेलोशिप प्रदान किया गया है, ठीक है, रस्किन बॉन्ड को क्या दिया गया? साहित्य अकादमी फेलोशिप प्रदान किया। किसे? रस्किन बॉन्ड, ठीक है। चलिए, अकादमी द्वारा किसी लेखक को दिया जाने वाला फेलोशिप सर्वोच्च पुरस्कार होता है। मतलब अगर मान लीजिए किसी भी अकादमी के द्वारा अगर फेलोशिप अगर दिया जा रहा है तो उनका सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ठीक है। यह साहित्य के अमर व्यक्तियों के लिए होता है। रस्किन बॉन्ड की प्रमुख रचनाएं पैंग्रेट्स इन द वेला, ठीक है, वंस अपॉन ए मानसून टाइम, एंग्री रिवर, स्ट्रेंजर अ नाइट, ठीक है, ऑल रोड्स लीड टू गंगा इत्यादि है रस्किन बॉन्ड की, ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक। इनका जन्म भारत में ही हुआ था, हालांकि ब्रिटिश थे, ये सर भारत में ही रहते हैं। जंगल बुक के लेखक का नाम क्या है? जैसे मोगली का स्टोरी है, उनका राइटर सर भारत में रहते हैं, ठीक टिपलिंग है, उत्तराखंड से। टिपलिंग क्या? टाइप का है कुछ, टिपलिंग रुडिया का ऐसे टिपलिंग? ही कुछ। हाँ। अच्छा, नहीं, ये कोई एक विदेशी लेखक है ना जो भारत में रहता है, उत्तराखंड राज्य में, भूल रहा हूँ नाम, ठीक है। एक्चुअली में रस्किन बॉन्ड है कि कौन है याद नहीं है, ठीक है। जो भी हो आपको देख ध्यान में लेते रखना है, हैं। रस्किन, हाँ चेक कर लीजिए, ठीक है, उनका उत्तराखंड में रहते हैं वो, ठीक है। तो रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप प्रदान किया गया है, ध्यान में रखना है। इनकी कुछ रचनाएं हैं, देख लीजिए। रस्किन बॉन्ड कहाँ रहते हैं चेक कीजिएगा, ठीक है। तो रस्किन बॉन्ड की प्रमुख रचनाएं
प्रेग्नेंस इन द वेला, ठीक है। उसके बाद वंस अपॉन ए मानसून टाइम लिखा हुआ है, वंस अपॉन ए मानसून टाइम होना चाहिए, ठीक है। एंग्री रिवर, स्ट्रेंजर द नाइट, ठीक है। ऑल रोड्स लीड टू गंगा इत्यादि है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ये पुरस्कार काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, ठीक है। 2024 के लिए पुलित्जर पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा हो गई है, ठीक है। कौन से पुरस्कार? पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है, इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2024 की घोषणा कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा, ठीक है, 7 मई 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई, ठीक है। किस यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी। अब पुलित्जर पुरस्कार की बात करेंगे तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दी जाती है। पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलने वाले ये सबसे बड़ा सर्वाधिक प्रतिष्ठित अवार्ड है, ठीक है। तो पत्रकारिता एवं कला के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है पुलित्जर पुरस्कार। किसे मिला? तो देख लेते किसको मिला है, ठीक है। तो लोक लेखा प्रोफेसर बालिका खोजी पत्रकारिता, इसका नाम क्या? हना ड्रेडर, जो कि द न्यूयॉर्क टाइम्स की है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता संपादकीय लेखन में मिला है स्टाफ ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स की डेविड ई हाउकमैन को, ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी में मिला है रियूटर के फोटोग्राफी स्टाफ को मिला है। फीचर फोटोग्राफी में मिला है, ठीक है, एसोसिएटेड एस ए फोटोग्राफी स्टाफ को मिला। ये सब याद नहीं करना, बस वह देख लीजिए। पुस्तक एवं ड्रामा कैटेगरी में, ठीक है, फिक्शन में, ठीक है, जेने एनी फिलिप्स के नाइट वॉच को दिया गया, ठीक है, व्यक्ति के नाम है, उसके नाइट वॉच को मिला फिक्शन में। ड्रामा में इवोनी बूथ के प्राइमरी ट्रस्ट को दिया गया है। इतिहास में नो राइट टू एन ऑनेस्ट लिविंग, द स्ट्रगल ऑफ बोस्टन बैलैक्स, ये पूरा मूवी का ही नाम है, ठीक है। तो इनको इतिहास के क्षेत्र में दिया गया। तो हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो सबसे पहले रुडयार्ड पत्रकारिता। किपलिंग है सर। रुडयार्ड किपलिंग भारत में रहता है? नहीं, इंग्लिश ऑथर लिख रहा है। वो जंगल अच्छा, बुक का हिमाचल प्रदेश। एक एक कोई है हिमाचल प्रदेश, हाँ हिमाचल प्रदेश में कोई एक रहता है, बिल्कुल उत्तराखंड में वही बोल रहा था वही हिमाचल। रस्किन रस्किन बॉन्ड। रस्किन बंडा, हाँ इसी के बारे में बोल रहा था। ये इंडिया में ही रहता है, इसकी जन्म हुई होगी ना ब्रिटिश हाँ इंडिया में, इसका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके फादर जो थे ब्रिटिश वगैरह थे, लेकिन ये यहीं पे रह गए, ठीक है। हाँ हाँ, तो कुछ चीजें हैं उसके बारे में हम लोग बात के सबसे पहले 2024 की इसकी घोषणा हो गई 7 मई को। संयुक्त अमेरिका में इसकी घोषणा हुई। कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा इसकी घोषणा की गई, ठीक है। अब पत्रकारिता के कैटेगरी में भी दिया जाता है, साथ में पुस्तक एवं ड्रामा कैटेगरी में भी दिया गया, ठीक है। सारे विजेता का नाम है। ऐसा करो, इनका नाम याद कर लो। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता संपादकीय लेखन में, ठीक है, डेविड ई हाउकमैन को दिया गया, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स की है। ये आपको ध्यान में रखना है, यही में भी पूछा जाएगा, ठीक है। डेविड ई हाउकमैन, ठीक है। और खोजी पत्रकारिता में दिया गया हनाफ ड्रेडर को दिया गया है, ठीक है। फिक्शन ये सब तो उतना पूछता नहीं है, ठीक है। फिक्शन में आप चाहो तो जेनी फ्लिक्स को दिया गया है नाइट वॉच के लिए, याद रख सकते हैं, ठीक है। छठी अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता, ठीक है, क्यों चर्चा में है? तो छठी अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता की बात करेंगे तो द हिंदू द्वारा छठी अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता जीती गई है। किसके द्वारा जीती गई है? तो द हिंदू के द्वारा जीती गई, ठीक है। तो छठी अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता किसके द्वारा दी गई है, जीती गई? तो द हिंदू के द्वारा, ठीक है। नीरज चोपड़ा के एथलेटिक्स प्रतिभा पर द हिंदू के फीचर को छठी अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया, ठीक है। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, तो नीरज चोपड़ा की एथलेटिक्स प्रतिभा पर उन्होंने क्या किया था, एक लेख जारी किया था। हाँ, उसी लेख को द हिंदू के फीचर को छठी अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया। द हिंदू ने सर्वोच्च सम्मान द बेस्ट शो ऑफ पुरस्कार प्राप्त किया और समाचार पत्र की डिजाइनिंग के क्षेत्र में अपनी पैठ साबित की, ठीक है, डिजाइन करने के लिए। इस प्रकाशन द्वारा नीरज चोपड़ा पर लिखे गए, ठीक है, पेट्रियल पर बेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स पेज कैटेगरी में गोल्ड पुरस्कार भी इनको मिला है, ठीक है। मुख्यतः क्यों मिला? मेनली डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। अब आते हैं, अब देखिए कभी कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कोई न्यूज़पेपर काफी अट्रैक्टिव लगते रहता है, काफी बढ़ गया है। एक न्यूज़पेपर आती है हमारे यहाँ आज, कितने लोगों ने आज न्यूज़पेपर देखा है, ठीक है। ऐसा लगे हाथ में उठाने कर पता चलेगा क्या ले लिए, कुछ रहता ही नहीं है। पढ़ा है आपने आज न्यूज़पेपर किसी ने? 1 या 2 रुपए में शायद मिलता है, बहुत पतली सी पेज होती है, बहुत सादा सादा लगता है, ठीक है। कब लिखा आज रहता है? उसी ये में आप सर द हिंदू नंबर उठा पेज रहता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया उठा लीजिए, कितना अट्रैक्टिव लगते रहता है, नहीं? तो लोग प्रिंटिंग पे काफी अधिक, डिजाइनिंग पे काफी अधिक खर्च करते हैं। तो यही अभी इसको जब मिला, द हिंदू को मिला है,
तो उन्होंने स्पोर्ट्स पेज पे नीरज चोपड़ा के ऊपर एक लेख लिखा था ना, तो डिजाइनिंग के क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में इसने मतलब प्रथम स्थान हासिल किया। ठीक है, गोल्ड भी जीता है। गुइलेर्मो कैनो पुरस्कार, ठीक है, गुइलेर्मो गुइलेर्मो कैनो पुरस्कार, ठीक है। तो यूनेस्को की बात करेंगे तो गुइलेर्मो कैनो पुरस्कार 2024 गाजा के फिलिस्तीनी पत्रकारों को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो गुइलेर्मो कैनो पुरस्कार की बात करेंगे तो गाजा के फिलिस्तीनी पत्रकारों को प्रदान किया गया है, तो यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, पूरा नाम क्या है? यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो पुरस्कार। उनके साथ खड़े होने पे पहचान का भाव दिखाने के लिए गाजा संकट की पत्रकारिता करने के लिए फिलिस्तीनी पत्रकारों को 2024 के यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज के, ठीक है, लॉरेट्स के रूप में नामित किया गया। ठीक है, 1997 में स्थापित यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार उन एकल व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने रक्षा एवं प्रेस स्वतंत्रता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ठीक है, मतलब डिफेंस भी और साथ में प्रेस का फ्रीडम भी। ठीक है, मतलब वैसे जगह पे जाके काम कर रहे हैं जो कि काफी अधिक मतलब सेंसिटिव प्लेस है, उनकी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी जाके वहां पे अच्छे तरीके से प्रेस के फ्रीडम को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसके लिए यूनेस्को गुइलेर्मो पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, किसे मिला है? तो गाजा के फिलिस्तीनी पत्रकारों के पुरस्कार दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे आते हैं, देखेंगे तो जियो स्पेशियल, ठीक है, जियो स्पेशियल वर्ल्ड लीडरशिप पुरस्कार। तो अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रोत्साहन एवं प्रमाणन केंद्र भारत सरकार ने जियो स्पेशियल वर्ल्ड लीडरशिप पुरस्कार 2024, ठीक है, इन बैलेंसिंग पब्लिक पॉलिसी कैटेगरी में जीती है। ठीक है, किसने जीती है? तो भारत सरकार ने जियो स्पेशियल वर्ल्ड लीडरशिप पुरस्कार 2024, ठीक है, इन बैलेंसिंग पब्लिक पॉलिसी कैटेगरी में पुरस्कार जीता भारत सरकार ने। जियो स्पेशियल वर्ल्ड लीडरशिप पुरस्कार जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम के कार्यक्रम है रॉटरडम। रॉटरडम नीदरलैंड की कैपिटल है ना? नहीं, एम्स्टर्डम है नीदरलैंड की, उसकी शहर है, बड़ी शहर है। ठीक है, रॉटरडम नीदरलैंड में प्रदान किया। कहाँ पे? रॉटरडम नीदरलैंड में पुरस्कार रोटरडम दिया ये गया। बंदरगाह फेमस है सर। हाँ, उसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम है ना, नीदरलैंड की। हाँ। ठीक है, तो ये पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार अंतरिक्ष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदानों के लिए जियो स्पेशियल क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं, जो अंतरिक्ष परिक्षेत्र एवं गैर सरकारी संस्थाओं को अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में उन्नति एवं विकास में मदद करने के लिए दिया जाता है। तो ये पुरस्कार भारत को दिया गया है, जियो स्पेशियल वर्ल्ड लीडरशिप पुरस्कार। अंतरिक्ष के क्षेत्र में दिया जाता है, स्पेस के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आप चाहो तो याद कर सकते हो, यही महत्वपूर्ण बनता है इससे। व्हाइटले गोल्ड पुरस्कार, ठीक है, कौन सा? व्हाइटले गोल्ड पुरस्कार असम की वन्य जीव संरक्षिका डॉक्टर पूर्णिया देवी बर्मन को, ठीक है, व्हाइटले स्वर्ण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। क्या नाम है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है, ग्रीन ऑस्कर के नाम से इसको जानते हैं, व्हाइटले गोल्ड पुरस्कार को। ये वन की संरक्षिका है, ध्यान में रखेंगे, इनको दिया गया है कौन सा? व्हाइटले स्वर्ण पुरस्कार। ठीक है, ध्यान में, क्या नाम है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को यह पुरस्कार ग्रेटर एडजेकेंट स्ट्रोक, जिसे स्थानीय स्तर पर हरगिला कहा जाता है, के संरक्षणार्थ उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया। मतलब स्थानीय स्तर पे, ठीक है, कोई वृक्ष वगैरह होगा जिसका नाम हरगिला, तो उनके संरक्षण करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। व्हाइटले स्वर्ण पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो व्हाइटले स्वर्ण पुरस्कार को किस नाम से जानते हैं? तो ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, अब आते हैं रजनीकांत। ठीक है, आप भी जानते होगा, अभिनेता रजनीकांत को मिला यूएई का गोल्डन वीजा मिल गया है। ठीक है, रजनीकांत को क्या मिला है? तो यूएई का गोल्डन वीजा मिल गया है। ठीक है, अभिनेता रजनीकांत को संयुक्त अरब अमीरात के संस्कृति और पर्यटन विभाग ने गोल्डन वीजा मतलब क्या क्या प्राप्त हुआ। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं, बताओ गोल्डन वीजा कौन सी संस्था जारी करती है? तो ध्यान में रखना, यूएई, मतलब कौन सा देश जारी करता है? तो यूएई जारी की थी। ठीक है, रजनीकांत उन मशहूर हस्तियों की बढ़ती सूची में शामिल हो गए जिन्हें यूएई, ठीक है, गोल्डन वीजा दिया है, जिनमें ममूटी, दुलकर सलमान, संजय दत्त भी शामिल है। ठीक है, सलमान खान, शाहरुख खान और रणवीर सिंह भी शामिल है, इन सबको गोल्डन वीजा दिया गया है। गोल्डन वीजा इन्वेस्टर, व्यवसायी, रिसर्चर, मेडिकल प्रोफेशनल और साइंस एंड नॉलेज फील्ड में जुड़े लोगों को लंबे समय तक यूएई में बसने की इजाजत देता है, ताकि यूएई की अर्थव्यवस्था में जाके क्या कर सकते हैं? योगदान दे सके। ठीक है, इसलिए इनको गोल्डन वीजा जारी दिया जाता है। ठीक है, संजय दत्त को मिला है, सलमान खान को भी मिल चुका है, शाहरुख खान को मिला है, रणवीर सिंह को भी मिला है। अभी हाल फिलहाल में किनको दिया गया? तो गोल्डन वीजा, ठीक है, क्या नाम इनका है? रजनीकांत को दिया गया। ठीक है, तो ध्यान में रखना है गोल्डन वीजा किस देश के द्वारा जारी किया जाता है गोल्डन वीजा, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, तो यूएई के द्वारा जारी किया जाता है गोल्डन वीजा, इसको आपको ध्यान में रखना है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, ब्रिटेन का अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार रिक्शा चालक आरती को मिला।
ठीक है, किसे मिला है? रिक्शा चालक है, क्या नाम है इनका? आरती नाम है, इनको मिला, क्या मिला है? अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण मतलब ओमर इंपावरमेंट पुरस्कार की बात करेंगे तो रिक्शा चालक आरती को दिया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के पिंक रिक्शा चालक आरती ने लंदन में ब्रिटेन का प्रतिष्ठित रॉयल अवार्ड जीता है, क्या नाम है इनका? रिक्शा चालक आरती। ठीक है, ये रहे। ठीक है, उन्हें सरकार की पिंक ई रिक्शा पहल के साथ अपने काम के माध्यम से, ठीक है, अन्य युवा लड़कियों को प्रेरित करने के लिए मान्यता दी गई। ठीक है, तो पिंक है तो इसमें आई थिंक पुरुष नहीं बैठेंगे, केवल महिला के लिए होता होगा। ठीक है, आरती ने प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड्स में प्रतिष्ठित अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार जीता। यह कार्यक्रम लंदन यूनाइटेड किंगडम में दुनिया भर के युवा लोगों की उपलब्धियों के लिए जश्न मनाया जाता है। कहां पर रिक्शा चला? बहराइच में। ठीक है, बहराइच उत्तर प्रदेश की है ये। ठीक है, आरती ध्यान में रखेंगे। अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध अंग्रेजी बैरिस्टर, ठीक है, अमल कैलूनी के नाम पे रखा गया। मतलब ये क्या था? वकील थे। ठीक है, ब्रिटिश वकील थे, ध्यान में रखेंगे। क्या नाम है इनका? अमल क्लूनी, उन्हीं के नाम पे रखा गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में मिशन शक्ति योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा, प्रशिक्षण और आत्मनिर्भरता के माध्यम से सशक्त बनाना था। इस योजना के तहत पिंक ई रिक्शा, ठीक है, पहल भी शुरू की गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा है, पिंक ई रिक्शा है, ध्यान में रखेंगे। तो इसी योजना के तहत 2020 में शुरू की गई थी। पिंक ई रिक्शा कोई चलाती, क्या नाम है इनका? आरती। ठीक है, उनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो अमल क्लूनी पुरस्कार मिला। किस देश की सरकार देती है? तो यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट देती है। और ये महिला सशक्तिकरण मतलब वुमेन इंपावरमेंट के लिए दिया जाता है। ठीक है, अमल क्लूनी कौन थे? एक वकील थे, बैरिस्टर थे। ये भी आप चाहो तो याद रख सकते हो। ठीक है, फिर मैं सब पूछूंगा अभी आप लोग से, जितना भी बता रहा हूं। संयुक्त राष्ट्र सैनिक पुरस्कार, ठीक है, अब किसे मिला है? इनका नाम इंपोर्टेंट हो जाता है। तो मेजर राधिका सेन और नाइक धनंजय कुमार सिंह को 2023 के संयुक्त राष्ट्र के सैनिक पुरस्कार से सुशोभित किया गया। नाम एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिए। मेजर राधिका सेन और नाइक धनंजय कुमार सिंह, कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो यहाँ इनको जो पुरस्कार मिला उनका नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र सैनिक पुरस्कार 2023। मेजर राधिका सेन जो कि एक भारतीय महिला शांति सैनिक है। ठीक है, पीस कीपिंग फोर्स बोलते हैं ना, मतलब यूएनओ का कोई अपना फोर्स नहीं है। ठीक है, वो जो फोर्स जो हायर करती है, किसी देश में मान लीजिए प्रॉब्लम चल रहा है और उस देश ने मतलब मदद मांगा से भाई हमारे यहाँ विद्रोह हो गया है, हमको फोर्सेस चाहिए। ठीक है, तो कोई दूसरा देश अगर उनसे बहुत अच्छा संबंध है तो जा सकता है। बाकी यूएनए से अगर मदद मांगेगा ना, तो यूएनए क्या करेगी? कुछ सेना अमेरिका से ले लेगी, कुछ सेना भारत से ले लेगी, कुछ सेना पाकिस्तान से ले लेगी, कुछ सेना ब्रिटेन से ले लेगी, कुछ सेना फ्रांस से ले लेगी। ठीक है, यूएनओ कीप फोर्सिंग, यूएनओ का जो कीप पीसिंग फोर्स जो होता है उनका ड्रेस भी अलग होता है। वहां पे भारतीय सेना अपने ड्रेस में नहीं रहेगी, पाकिस्तानी सेना अपने ड्रेस में नहीं रहेगी। ठीक है, वो सब क्या होगी ना, यूएनए का, उनके हाथ में हथियार ना के बराबर होता है। ठीक है, यूएनए पीस कीपिंग फोर्स के हाथ में हथियार नहीं होता। ठीक है, ध्यान में रखना है। वो शांति समझौता करने के लिए जाते हैं, शांति कराने के लिए वहां पे जाते हैं। ठीक है, तो उसी में से मेजर राधिका सेन जो कि एक भारतीय महिला शांति सैनिक है और जिन्होंने कांगो में संयुक्त राष्ट्र अभियान में काम किया है, को प्रतिष्ठित सैनिक जेंडर एडवोकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबकि भारतीय शांति धारक नाइक धनंजय कुमार सिंह को मरणोपरांत डैन हैमर तक गोल्ड मेडल से एक समारोह में सम्मानित किया गया। यहाँ पे हो सकता है इंग्लिश में, हिंदी में यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया मिसिंग हो। ठीक है, तो मुख्यतः किसे मिला है पुरस्कार? तो बस हमको नाम उनका याद चाहिए। ठीक है, मेजर राधिका सेन को मिला मरणोपरांत। ठीक है, किनको मिला है? तो धनंजय कुमार सिंह जी को मिला, जो कि नाइक है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिला है? तो संयुक्त राष्ट्र सैनिक पुरस्कार 2023। कान फिल्म महोत्सव, ठीक है, तो कान फिल्म महोत्सव की बात करेंगे तो कान जगह का नाम है। आप हम ये बता सकते हो जगह कहाँ पड़ता है? कान फ्रांस। ठीक है, तो ध्यान रखना, कान की बात करेंगे तो फ्रांस में एक जगह है, वहां पे एक फिल्म महोत्सव होता है जिसको कान फिल्म महोत्सव के तौर पे हम जानते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो 77वां वार्षिक कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फ्रांस के कान में आयोजित हुआ। ठीक है, इस समारोह में पुरस्कार पाने वाले भारतीय जो है उनका नाम हमारे लिए क्या हो सकता है? महत्वपूर्ण हो सकता है। तो पाल्मे डी, सबसे पहले पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, पाल्मे डी और पुरस्कार, ठीक है, सीन बेकर को दिया गया अनोरा फिल्म के लिए। ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार की बात करेंगे तो पायल कपाडिया को दिया गया। ठीक है, आरबी इमेजिंग एज लाइट, क्या लिखा हुआ, पियरे एंजेनिक्स श्रद्धांजलि पुरस्कार संतोष सिवान को दिया गया उनके कैरियर, ठीक है, उनके कैरियर और काम की असाधारण गुणवत्ता की मान्यता के लिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, अनसुईया सेन गुप्ता को मिला द सेमलेस के लिए। ठीक है, याद हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ला सिनेप अनुभाग में प्रथम पुरस्कार की बात करेंगे, फिल्म निर्माता चिंदानंद एस नाइक को मिला है
सनफ्लावर्स आर द फर्स्ट वंस टू नो, ठीक है, उनके लिए मिला है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, एक बार सबका नाम आप लोग चाहे तो ध्यान कर सकते हैं। तो क्या था, पाल्मे दी और पुरस्कार की बात करेंगे तो किसे मिला है, सीन बेकर को मिला है। ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार की बात है, पायल कपाडिया को मिला है। पियरे एंजन युक्स की बात करें, संतोष सिवन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार की बात करें, अनसुईया सेन गुप्ता को मिला है। लास्ट सिनेप अनुभाग में प्रथम पुरस्कार की बात करेंगे, फिल्म निर्माता चिंदानंद एस नाइक को मिला। तो अब बस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अनसुईया सेन गुप्ता को मिला, 10 के लिए मिला है। हो अगर पूछेगा कहाँ से तो यही पूछेगा, ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगता है, ठीक है। तो आप ये पाल्मे डिओर भी याद कर सकते हो, सीन बेकर को मिला है अनोरा के लिए, ठीक है। तो पाल्मे डिओर पुरस्कार और सबसे अभिनेत्री का पुरस्कार अनसुईया सेन गुप्ता को शेमलेस के लिए, ठीक है। अब आते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स एचआर के वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन पुरस्कार। द इकोनॉमिक टाइम्स एचआर के वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन पुरस्कार, ठीक है। द इकोनॉमिक टाइम्स एचआर वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन पुरस्कार, जिसको एनएचपीसी के नाम से जानते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स एचआर वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया। किसे किसे तो एनएचपीसी एनएचपीसी को दिया गया, ठीक है। एनएचपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, ये भारत का हाइड्रो नेशनल पावर है ना, नेशनल हाइड्रो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक पावर। कॉर्पोरेशन। तो एनएचपीसी भारत की प्रमुख हाइड्रो पावर की कंपनी है। एनएचपीसी के प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त होने इस बात को स्पष्ट करता है कि कंपनी भविष्य के लिए तैयार श्रम बल को संवर्धित करने के लिए प्रतिबद्ध है, मानव संसाधन के प्रति रणनीतिक दृष्टि को अपनाती है। तो कौन सा पुरस्कार दिया गया, द इकोनॉमिक टाइम्स एचआर वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन पुरस्कार, मतलब भविष्य के लिए ये संस्था की बात करेंगे तो क्या है, तैयार है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्या है, तो भविष्य के लिए मतलब क्या है, ये संस्था तैयार है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, सोलर एनर्जी की बात करें, कब फ्यूचर का ही तो काम करेगा ना। चलिए अब बात करेंगे तो एससीआई एशिया पैसिफिक तथा मिडिल ईस्ट एचआर एआर पुरस्कार 2024। तो एयरपोर्ट काउंसिल इंडिया संसिया पैसिफिक एवं मिडिल मिडिल ईस्ट, ठीक है, के 8वें ग्रीन एयरपोर्ट्स रिंग रिकाइनोजे क्या लिखा हुआ है, रिकनो रिकनो रिक नोशन, ठीक है, क्या लिखता है ये लोग, इंग्लिश ही सही करता है, ठीक है। रिकोनाइजेशन, ठीक है, रिकोनाइजेशन हो जाए, ठीक है। 2024 की घोषणा की गई, ठीक है। 3 भारतीय हवाई अड्डा को रजत श्रेणी में, मतलब सिल्वर श्रेणी के सिल्वर में तहत पुरस्कृत किया गया। 3 हवाई अड्डा कौन कौन है, ठीक है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है, जिसे प्रतिवर्ष 35 मिलियन से अधिक यात्रियों वाली श्रेणी के तहत पुरस्कार प्राप्त किया है, ठीक है, मतलब ये 35 मिलियन अधिक यात्री वाली श्रेणी में इसको पुरस्कार मिला है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें, बेंगलुरु कर्नाटक में, जिसे प्रतिवर्ष 15 से 35 मिलियन यात्रियों वाली श्रेणी में इसको पुरस्कार किया गया है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बाद लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, जिसे प्रतिवर्ष 8 मिलियन से अधिक से कम यात्रियों वाली श्रेणी में इनको सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। तो इस यहाँ पे एसीआई एशिया पैसिफिक तथा मिडिल ईस्ट एआर पुरस्कार से एयरपोर्ट काउंसिल इंडिया शंसिया पैसिफिक एवं मिडिल ईस्ट के 8वें ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्नाइजेशन पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई, ठीक है। और इसमें 3 भारतीय एयरपोर्ट को पुरस्कार दिया गया, किस सिल्वर कैटेगरी में, ठीक है। ये 3 कौन कौन है, तो इंदिरा गांधी, कैंपेगौड़ा, चौधरी चरण सिंह। इंदिरा गांधी नई दिल्ली में, कैंपेगौड़ा बेंगलुरु में, और चौधरी चरण सिंह की बात करेंगे तो लखनऊ में है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए अभी जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है सबको हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं, आप लोग बताते जाइएगा, हमारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बताना है, फर्स्ट क्लास मेडल ऑफ फ्रीडम यूएई के द्वारा किस देश के राज्यपाल को, सॉरी, किस देश के राजदूत को दिया गया, तो क्या बताएंगे, किस देश के राजदूत को दिया गया है, प्रागवे को, ठीक है, प्रागवे, ठीक है, ध्यान रखें, प्रागवे को दिया गया। एडीटी बेस्ट पुरस्कार की बात करेंगे, भारत के किस संस्था को दिया गया, क्योंकि विद्युत की कंपनी है, तो क्या बताएंगे, एनटीपीसी को, ठीक है। खगोल 100 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो क्या बताएंगे, खगोल के क्षेत्र में दिया गया है, किनको दिया गया, श्रीनिवास आल कुलकर्णी को दिया गया है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें, किसे मिला है, जेनी इरफन को मिला है, जो कि, ठीक है, प्रथम जर्मन पर्सन है, ये भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया में बात करेंगे तो भारत से कितनी प्रविष्टियां को शामिल की गई है, तो क्या बताएंगे, 86, ठीक है, ध्यान रखिए 86, जो कि मतलब 300 में 86 केवल इंडिया से, ठीक है। 21 राष्ट्रों में टोटल 300 थे, 86 इंडिया से, ठीक है। अब बात करेंगे इनमें आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष से ऊपर या फिर 30 वर्ष से नीचे तक की होनी चाहिए, क्या बताएंगे,
30 वर्ष से नीचे, ठीक है। ग्लोबल एक्सीलेंस 2024 पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया तो क्या बताएंगे? चंद्रकांत सतीजा। बिल्कुल ठीक है, चंद्रकांत सतीजा को, ठीक है। बात करेंगे अकादमी फेलोशिप पुरस्कार किसको दिया गया? साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार की बात करेंगे। रस्किन बॉन्ड को। रस्किन बॉन्ड को, ठीक है, ध्यान रखिए, रस्किन बॉन्ड को दिया गया है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बात करेंगे पुलित्जर पुरस्कार की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता संपादकीय लेखन में किसे मिला है? डेविड हाउकमैन को। किसे मिला है? डेविड हाउकमैन को, ठीक है। और किस यूनिवर्सिटी के द्वारा इसकी घोषणा की गई तो क्या बताएंगे? न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी या फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी? कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, बिल्कुल। छठी अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र में डिजाइनिंग प्रतियोगिता किसने जीत ली है तो क्या बताएंगे? द हिंदू ने जीता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। किनके बेस्ट स्पोर्ट्स पेज के रूप में इनको मिला था? किनके ऊपर इन्होंने लेख लिखा था? नीरज चोपड़ा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? गुल्मो कैनो पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो क्या बताएंगे? पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है। कब दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? गुइलर्मो कैनो पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो गाजा के फिलिस्तीनी पत्रकार को दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, बताना है आपको, ठीक है। जियो स्पेशल वर्ल्ड लीडरशिप पुरस्कार की बात करेंगे तो किस देश को दिया गया तो क्या बताएंगे? स्पेस के लिए भारत सरकार को, ठीक है। व्हाइटले गोल्ड पुरस्कार की बात करेंगे तो असम की किस महिला को मिला है तो क्या बताएंगे? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को, ठीक है। चलो, व्हाइटले गोल्ड पुरस्कार को कौन सा, ब्लैक ऑस्कर कहते हैं फिर ग्रीन ऑस्कर कहते हैं? ग्रीन ऑस्कर। इस भारतीय अभिनेता को, ठीक है, ग्रीन वीजा दिया गया अभी हाल फिलहाल में, क्या गोल्डन वीजा, सॉरी, रजनीकांत को। किस देश की सरकार के द्वारा गोल्डन वीजा दिया जाता है क्या बताएंगे? यूएई के द्वारा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ब्रिटेन की अमूल कलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार किस भारतीय रिक्शा चालिका को मिला है तो क्या बताएंगे? आरती किस प्रकार की रिक्शा चलाती है? किस प्रकार की रिक्शा चलाती है? पिंक ई रिक्शा, ठीक है, पिंक ई रिक्शा, जिसकी शुरुआत यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कब की गई थी? 2020 में। कहाँ की रहने वाली है आरती? बहराइच की रहने वाली है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सैनिक पुरस्कार की बात के भारतीय 2 सैनिक को मिला, उनका नाम क्या है? एक राधिका जी है, मेजर राधिका, दूसरा कौन है? धनंजय कुमार। हाँ। 77वां कान महोत्सव की बात करें, किस देश में पुरस्कार शुरू किया गया तो क्या बताएंगे? बिल्कुल। पाल्मेदी पुरस्कार की बात करें, किनको मिला है? शीन बेकर को, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है क्या बताएंगे? अनसुईया सेमलेस को, ठीक है। अनसुईया सेमलेस की कृति का नाम बताएं, क्या नाम है? द सेमलेस, ठीक है। द इकोनॉमिक टाइम्स एचआर के वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन पुरस्कार किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है? वर्ल्ड फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन, एनएचपीसी, ठीक है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या? भारत की हाइड्रो पावर की कंपनी है, ठीक है। एसीआई एशिया पैसिफिक तथा मिडिल ईस्ट की एआर पुरस्कार की बात करेंगे, 3 भारतीय हवाई अड्डे को किस श्रेणी में दिया गया? गोल्ड या फिर सिल्वर? सिल्वर, ठीक है। तीनों यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? पहला चौधरी चरण सिंह। बिल्कुल ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सॉरी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कैंपेगौड़ा और चौधरी चरण सिंह, ठीक है। तो घर से क्या करके आना है? किनका माइक को कर रहा है, बंद कीजिए। संघ और राज्य क्षेत्र ये सब पढ़ कर आइएगा, ठीक है, कल समाप्त हो जाएगा ये। 2 कल समाप्त हो सकता है मे बी, ठीक है, कोशिश करेंगे 2 समाप्त करने का, ठीक है।